हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम स्लीव्स का एक न्यू डिज़ाइन देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस स्लीव्स को बनाने के लिए मैंने पेपर को डबल फोल्ड करके लिया है। पेपर के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले पेपर के ऊपर पैटर्न बनाएंगे, देन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। अब जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है उसके नीचे की तरफ 3.5 इंच पर एक निशान लगानी है 3.5 इंच पर, और लाइन को सीधा कर लेना है स्केल रख के इस तरह से। अब ये जो लाइन है इसके नीचे की तरफ हमें स्लीव्स की लेंथ लेनी है। स्लीव्स की लेंथ यहाँ पर मैं 10 इंच रख रही हूँ। आप चाहे तो इसको 11 इंच 12 इंच तक भी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो 10 इंच पर निशान लगाने के बाद इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। तो ऊपर जो मैंने 3.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो पफ क्रिएट करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है। नीचे का जो 10 इंच का लेंथ है वही हमारी स्लीव्स का मेन लेंथ है। अब जिस ब्लाउज़ का ये स्लीव्स है उस ब्लाउज़ के हिसाब से उसके आर्म होल के अकॉर्डिंग हमें एक पैटर्न दूसरे पेपर के ऊपर कटिंग करके रखनी है, जो कि नॉर्मल स्लीव्स का जो कटिंग है बिल्कुल उस तरीके से। तो यहाँ पर हमें सिर्फ उस पैटर्न का आर्म होल की ड्राइंग नीचे की पेपर के ऊपर उठा लेना है। सिर्फ जो आर्म होल है उसको लेना है नीचे की पेपर के ऊपर, इस तरह से ड्राइंग कर लेनी है। अब यहाँ जो मैंने आर्म होल की ड्राइंग किया है ये स्लीव्स आर्म होल हो गया। अब हम ऊपर की जो लेंथ एक्स्ट्रा लिया है उसको इस तरह से नीचे की लाइन के साथ मिला देंगे। ठीक है, ये हम एक्स्ट्रा लेते हैं नॉर्मल पफ स्लीव्स बनाने के टाइम पर भी, और अभी भी हम यही लेंगे। अब यहाँ से नीचे कोने पर मिला देंगे, इस तरह से स्केल रखेंगे और इसको बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे। देन इसकी कटिंग हम कर लेंगे। कहीं पर भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है, बस कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद सेंटर पे कट लगाना है और ये होगी स्लीव्स का फाइनल लुक कटिंग का। अब यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से मैंने अस्तर के ऊपर कटिंग पहले से कर लिया है, और उसके बाद मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है जिसको हमें 4 फोल्ड करके रखनी है। नॉर्मल स्लीव्स जैसे कटिंग करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अब 4 फोल्ड करके रखने के बाद जॉइंट वाली साइड की तरफ ये अस्तर वाली पार्ट को मैंने रख लिया है। अस्तर को मैंने जो पेपर का पैटर्न है उस हिसाब से कटिंग किया है। अब जो मेन फैब्रिक है उसको अस्तर से आधा इंच बढ़ाकर कटिंग करनी है। बिल्कुल सेम नहीं कटिंग करनी है, थोड़ा सा बढ़ाकर कटिंग कीजिए। तो अब इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। सबसे पहले ब्लाउज़ की जो आर्म होल होगी उसे उरे पट्टी से रेडी कर लेंगे। तो पट्टी की चौड़ाई 1.25 इंच लेनी है और इसकी लंबाई अपने आर्म होल के हिसाब से लेनी है। अब यहाँ पर आर्म होल को हम इस तरह से ओपन करके रखेंगे और इसके ऊपर पट्टी को रखेंगे। आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे और सिलाई लगाएंगे। नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे हम स्लीवलेस ब्लाउज बनाने के टाइम पर आर्म होल को रेडी करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो पट्टी होगी उसे कट कर लेंगे और छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे सिलाई वाली मार्जिन जो लाइन है उसे छोड़कर। कट लगाने के बाद पट्टी को एक तरफ फोल्ड करके यहाँ ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। जहाँ से सिलाई गया है ना पहले, बिल्कुल ऊपर से सिलाई लगानी है। देन ब्लाउज़ को उल्टी तरफ फोल्ड कर लेंगे, पट्टी को डबल फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगानी है। देखेंगे कि फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी इस तरीके से उड़े पट्टी लगाने के बाद। तो एक्स्ट्रा को मैंने कट कर लिया है। इसी तरीके से दूसरे आर्म होल को भी रेडी कर लेनी है। इसके बाद स्लीव्स को रेडी करनी है। तो स्लीव्स का जो मेन कपड़ा है उसे सीधा रखनी है और उसकी जो नीचे की साइड है उसे पहले रेडी करेंगे। तो मेन कपड़े को सीधा रखी है और उसके ऊपर अस्तर को रखी है। तो यहाँ पर आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। आप आधा इंच का भी ले सकते हैं या फिर 1/4 इंच का भी ले सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैं नीचे की जो मोहरी वाली साइड होती है उसे मैं पहले तैयार कर रही हूँ। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगी उसे पहले इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद अस्तर को फोल्ड करके इसकी सीधी साइड बाहर निकाल लेंगे। तो ये जो सिलाई वाली मार्जिन होगी उसे इस तरह से हाथ से प्रेस लगाएंगे और छोटा सा जो कॉर्नर आएगा उसे आप किसी चीज़ से निकाल ले बाहर की साइड पर। ज़्यादा टफ नहीं होगा, बहुत ही ईजी होगा, कॉर्नर ज़्यादा डीप नहीं है। तो इस तरह से फोल्ड करके इसकी सीधी साइड बाहर निकाल लेंगे। चाहे तो आप ऊपर से आयरन से प्रेस भी लगा सकते हैं, मैंने प्रेस नहीं लगाया है। अब ऊपर से एक नॉर्मल स्टिच लगा लेंगे, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल किनारी से लगानी है, ज़्यादा ऊपर से नहीं लगानी है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब जो ऊपर का पार्ट है वहाँ भी सिलाई लगा लेंगे ताकि अस्तर के साथ मेन पार्ट जो है जॉइंट हो जाए। आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेनी है। इसके बाद हम ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग का कपड़ा मैंने 1.5 इंच चौड़ा लिया है और इसकी एक साइड को फोल्ड कर लिया है। जो दूसरी साइड है वहाँ यहाँ पर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा को कट कर देंगे, छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे ताकि पाइपिंग अच्छे से तैयार हो। ध्यान रहे कि सिलाई वाली लाइन छोड़ देना है।
हाथ से प्रेस लगाएंगे। पाइपिंग वाली पैटर्न को एक साइड पर फोल्ड करके इस तरह से अच्छे से प्रेस लगानी है, देन पाइपिंग रेडी करनी है। तो बहुत ही पतला वाला पाइपिंग यहाँ रेडी करनी है ताकि ऐसा लगे कि हमने डोरी पाइपिंग यूज़ किया है। इसी तरीके से रेडी करनी है, दिखने में अच्छा लगे इस तरीके से। तो आप जितना चाहो उतना बारीक इस पाइपिंग को जो है रेडी कर सकते हो। और बाकी स्टार्टिंग में और एंड में हमें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दे के पक्का कर लेनी है, बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी करनी है। आप मिडिल से इसे फोल्ड कर लेंगे और इसकी सेंटर मार्किंग करेंगे। इस तरह सेंटर मार्किंग मैंने दूसरे साइड पर किया है। अब ब्लाउज़ की जो आर्म होल होगी, जहाँ शोल्डर जॉइंट किया है, वहाँ इस सेंटर को रखेंगे, आधा इंच ऊपर की तरफ उठा देंगे। इस तरह से रखकर मैं यहाँ पिन लगा रही हूँ। इसके बाद आर्म होल के ऊपर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 3.5 इंच। दोनों ही आर्म होल में सेम प्रोसेस लगानी है, सेम मार्किंग यहाँ करनी है। 3.5 इंच पर जो मार्किंग किया है वहाँ स्लीव्स के जो बिल्कुल बाहर की साइड है उसे रखकर पिन लगा देंगे। दूसरे आर्म होल में भी सेम करेंगे, 3.5 इंच 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और स्लीव्स के बिल्कुल लास्ट जो पॉइंट है उसे हम यहाँ रखेंगे और पिन से अटैच कर देंगे। इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है, यहाँ हमें प्लिट बनानी है। तो यहाँ जितना चाहो उतना प्लिट आप बना सकते हो, लेकिन कम कपड़ा जब होगी तब आपको अच्छे से चेक करते हुए दोनों तरफ सेम प्लिट लगानी है। एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम प्लिट ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ सेम प्लिट लगानी है। और इस तरीके से 3 प्लिट मैंने इस तरफ तैयार किया है। और ये देखिए एक एक पिन मैं तीनों प्लिट के ऊपर लगा रही हूँ इस तरह से। अब जो दूसरी साइड है वहाँ भी हमें 3 प्लेट ही लगानी है। तो सारे प्लेट के मिडिल पर जो गैप है वो मैंने 2 इंच का रखी है। अब एक तरफ मैंने 3 प्लेट लगाई है तो दूसरे तरफ भी सेम 3 प्लेट ही बनानी है, सेम गैप देकर। और ध्यान रहे कि स्लीव्स का जो कपड़ा है वो मैंने ब्लाउज़ की जो आर्म होल है उसके आधा इंच ऊपर की तरफ उठाया है। ठीक है, इस तरह से रख लिया है। और ये देखिए 3 प्लेट हमारी कंप्लीट है। पिन लगा लेंगे। तो पहले मैं पिन से सिक्योर कर रही हूँ, देन इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस हो जाएगी। अब जो पिन मैंने लगाए हैं वो बिल्कुल मैंने सीधा करके लगाए हैं ताकि पिन खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टिचिंग करने के टाइम पर। तो सिलाई जाएगी बिल्कुल पाइपिंग के पास से। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। अगर आपको पिन जो है प्रॉब्लम कर रही है सिलाई लगाने के टाइम पर, तो आप एक एक पिन को ओपन कर लीजिए और इस तरीके से सिलाई लगाइए। अगर आपने सही तरीके से मतलब बिल्कुल सीधा पिन लगाया है तो पिन ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए मैं इजीली पिन के ऊपर से ही सिलाई कर पा रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रहा है। सिर्फ ध्यान दीजिए कि पाइपिंग वाला पैटर्न के ऊपर सिलाई नहीं जाना चाहिए, पाइपिंग के बिल्कुल पास से सिलाई जाएगा। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा लिया है। एक्स्ट्रा जो धागा होगा उसे कट कर लेना है। ये देखिए हमारी स्लीव्स बिल्कुल रेडी है। अब इसके बाद हमें स्लीव्स को रेडी करने के बाद साइड फिटिंग्स कर लेनी है। तो बाकी जगह स्लीवलेस ही रहेगा। इस तरीके से नीचे कमर वाली लाइन से यहाँ अपने फिटिंग्स के हिसाब से सिलाई लगा लेनी है। तो ये है स्लीव्स का फाइनल लुक। आप सभी को ये डिज़ाइन कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट पर बताइए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। तो फ्रेंड्स, क्या अभी मेरी तरह ब्लाउज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो मेरा एक कोर्स है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक से आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का प्राइस बहुत कम है, सिर्फ 499 में आप सभी को मिल रहा है। ये ऑफ़र चल रहा है और पूरे कोर्स हम आपको हिंदी में सिखाने वाले हैं। इस पूरे कोर्स में हम ब्लाउज़ डिज़ाइन करना सिखाएंगे बहुत ही इजी तरीके से, जिससे आप कोई भी सिंपल ब्लाउज़ को बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकें। ये रिकॉर्डेड कोर्स है और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको व्हाट्सअप सपोर्ट भी मिलेगा। हम आपके डाउट व्हाट्सअप पर अच्छे से क्लियर कर देंगे। और फ्रेंड्स, इस ब्लाउज़ का फ्रंट और बैक पार्ट का फुल ट्यूटोरियल भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं स्टिचिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस और पिक वगैरह अपलोड करती हूँ। ब्लाउज़ डिज़ाइनिंग के बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएगी वहाँ से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।